सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। सॉरी, थोड़ा सा हमको माफ़ करिएगा कि हम जो हैं सो संस्कृत करने के बाद संयोग से कॉल आ गया था मेरे मोबाइल पे, इसीलिए हम उसको पूर्ण हिंदी में नहीं संस्कृत में तो पूर्ण कर लिए थे अर्थ मूर्ति रहस्यम का, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद नहीं कर सके, इसीलिए हिंदी अनुवाद आपको दूसरे में मिल जाएगा। वो हिंदी अनुवाद हम बोलते हैं और हम आपके जो फिंगर टिप्स उस पर भी हम ये डाल देंगे, ठीक है ना, थंबनेल पे भी ये डाल देंगे। दोनों का आप लाभ उठाए, एक ही साथ रहेगा दोनों, एक में संस्कृत रहेगा और दूसरे में हिंदी रहेगा। इसका आप लोग दोनों का लाभ उठा सकते हैं। मानसिक शारीरिक आर्थिक 3 प्रकार के दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं। सुनते हैं हिंदी में। ऋषि कहते हैं, राजन नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों की उपासना के अधीन कर देती है। उनके श्री अंग की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती है। उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है तथा वे स्वर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनका 4 भुजाएं कमल अंकुश पास और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा कमला लक्ष्मी श्री तथा रुकमांबुजासना शरवण्यमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती है। निष्पाप नरेश पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूँगा, सुनो। वह सब प्रकार भाइयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंगों के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र नेत्र सिर के बाल तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं, इसीलिए वे रक्तदंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखती हुई उनकी सेवा करती है। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तनों सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी 4 भुजाओं में खंडक पान पात्र मूसल और हल धारण करती हैं। वे ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का एवं स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है।
उनके नेत्र नील कमल के समान हैं, नाभि नीची हैं तथा त्रिवशीले विभूषित उदर मध्य भाग सूक्ष्म हैं। उनके दोनों स्तन अत्यंत ही कठोर, सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली है और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि कमल शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न हैं। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्नपान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्णन भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है, स्तन गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खंडक, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती और उन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अनेक रंगों की है। वे अपने तेज मंडल के कारण दुर्दोष दिखाई देती है। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र, भ्रमर, पानी और महामारी आदि नामों से उनका महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन्य माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु ने समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप आराधन में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पात को एवं समस्त कल्पसों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्व स्वरूपमयी हैं तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से मूर्ति रहस्यम का हिंदी अनुवाद हम लोग सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और गुरु दक्षिणा की कृपा करें। जय हो, जय सिया राम।